लोगों का हर वीडियो में यही कमेंट होता है कि कोई सस्ता ड्रोन बनाए जो कि फुल्ली फंक्शनल हो। तो ये रहा ड्रोन आपके सामने। आज हम इसी ड्रोन को बनाना सीखेंगे। इस ड्रोन में वो सब कुछ है जो एक एडवांस ड्रोन में होता है, जैसे खतरनाक स्टेबिलिटी, ट्वेंटी मिनट तक का लॉन्ग फ्लाइट इंडोरेंस, 7 किलोमीटर तक का लॉन्ग कंट्रोल रेंज, हाई क्वालिटी 1080p वीडियो ट्रांसमिशन, टू एक्सिस कैमरा गिम्बल फॉर स्टेबलाइजेशन, फ्लाइट डेटा ट्रांसमिशन, ऑटोनोमस फ्लाइट, वन की रिटर्न टू लॉन्च, वन की लैंडिंग और भी बहुत कुछ। तो क्या आप एक्साइटेड हो मेरे साथ इस ड्रोन को बिल्ड करने के लिए? तो वीडियो को लाइक करके बताओ। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रोन को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ S500 मल्टी रोटर एयर फ्रेम का। ये अलग अलग टुकड़ों में आता है और हमें इसे असेंबल करना होता है। कम बजट में ये फ्रेम बहुत ही अच्छा है। इस फ्रेम में हमें 4 आर्म्स, 4 शॉक एब्जॉर्बर, एक टॉप प्लेट, एक बॉटम प्लेट, 2 रॉड, एक बैटरी माउंट प्लेट, 2 लैंडिंग गियर जो कि टी शेप का है, साथ ही मोटर को माउंट करने के लिए, फ्रेम को असेंबल करने के लिए और लैंडिंग गियर को लगाने के लिए स्क्रूज भी मिलता है। ये लैंडिंग गियर हमारे क्वाड कॉप्टर को सॉफ्ट लैंडिंग में तो मदद करता ही है, साथ ही हम लैंडिंग गियर के नीचे में बैटरी को और कैमरा गिम्बल को इजिली माउंट कर सकते हैं। इस आर्म को माउंट करने के लिए ये जो 3 थ्रेड है, ये हमारे आर्म का टॉप है, नीचे की तरफ 2 थ्रेड है, ये आर्म का बॉटम है, और आगे की तरफ यहाँ पे 4 जो होल है, इसमें हमारा मोटर माउंट होता है। इस फ्रेम में हम यूज कर रहे हैं रेडी टू स्काई का 22/12/920 kV का ब्रशलेस मोटर, जिसमें से 2 क्लॉकवाइज है और 2 काउंटर क्लॉकवाइज है। इन ब्रशलेस मोटर में हमने 20 AWG का सिलिकॉन वायर को जोड़ करके इसे लंबा किया है और हीट सिंक से इसे कवर कर लिया है। मोटर को माउंट करने के लिए मैं M3x8 mm का Allen की स्क्रू यूज कर रहा हूँ और उसी के साथ में 2.5 mm का Allen की यूज कर रहा हूं। मोटर्स को सभी आर्म में इंस्टॉल करने के बाद हमें इंस्टॉल करना है ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फेवरेट का BL Heli Opto 30 एम्पियर का ESC। ये ESC काफी अच्छा है, इस मोटर के साथ काफी बेस्ट वर्क करता है। ESC को हमें पलट करके इस आर्म में यहाँ पे रख लेना है और इसे हमें जिप टाई की मदद से फिक्स करना है। मोटर के 3 फेज वायर को हमने यहाँ से डाल करके नीचे की तरफ निकाल दिया है और इन तीनों वायर्स को हम ESC के इन तीनों सोल्डरिंग पैड के साथ में सोल्डरिंग करेंगे। मोटर अगर गलत रोटेट करता है तो मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें इन तीनों 3 फेज वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में बदल देना है। आर्म नीट एंड क्लीन दिखे इसीलिए हमने कुछ और जिप टाई लगा करके इन वायर्स को सेपरेट कर लिया है। मैंने बाकी 3 आर्म्स को भी सेम तरीके से तैयार कर लिया है। अब हमें सभी आर्म्स को अपने फ्रेम के बॉटम प्लेट में फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2.5 × 5 mm का Allen स्क्रू और इसी के साथ में 2 mm का Allen की। अब हमें फ्रेम के बॉटम प्लेट में लैंडिंग गियर को इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान इंस्टॉल करना, सिंपली हमें 4 होल के साथ थ्रेड को मैच करते हुए स्क्रू के थ्रू लैंडिंग गियर को टाइट कर लेना है। लैंडिंग गियर को मैंने लगा लिया है और अब हमारा फ्रेम और बेहतर दिख रहा है। अब हमें बॉटम प्लेट में 4 शॉक एब्जॉर्बर को माउंट करना है। इस बॉटम प्लेट के चारों कोनों में इसे माउंट करने के लिए होल दिया गया है, वहीं पे हमें इसे रख करके माउंट करना है और इसी शॉक एब्जॉर्बर में हमारा 2 रॉड लगेगा।
इन दोनों को हमें शॉक एब्जॉर्बर के अंदर डालना है। शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है कि जब हम गिम्बल को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फ्रेम में होने वाला थोड़ा बहुत जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे गिम्बल तक नहीं आता है और हमें अपने गिम्बल पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फुटेज मिलता है। ये है बैटरी माउंट प्लेट और इस माउंट प्लेट को हमें यहाँ पर लगाना है। इसी में हमारा बैटरी माउंट होता है और इसे हम स्लाइड करके CG को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस फ्रेम का बॉटम प्लेट ही हमारा PDB है और इन PDB में हमारे ESC का मेन वायर शोल्डरिंग होगा। PDB में सब जगह प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है, तो प्लस वाले में हम ESC के रेड वायर्स को शोल्डरिंग करेंगे और माइनस वाले में हम ESC के ब्लैक वायर को शोल्डरिंग करेंगे। PDB का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और यही हमारे बैटरी के पावर को सभी ESC में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ESC को तो पावर PDB से मिल जाएगा, लेकिन PDB से हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर में पावर देने के लिए इसमें शोल्डरिंग करना होगा पावर मॉड्यूल, जो कि फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में ही आता है। इसे हम यहाँ पर शोल्डरिंग करेंगे। ध्यान दें कि जिस पैड में मैं शोल्डरिंग कर रहा हूँ रेड वायर को, आपको भी सेम उसी पैड में करना है और ब्लैक को जिसमें मैं कर रहा हूँ उसी में आपको ब्लैक में करना है। यहाँ प्लस माइनस का पैड बहुत ही करीब है, अगर गलती से भी टच होता है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पावर मॉड्यूल ही बैटरी के वोल्टेज को सेंस करके फ्लाइट कंट्रोलर को बताता है और फ्लाइट कंट्रोलर बैटरी फेल सेफ ले पाता है। PDB को पावर देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ XT60 कनेक्टर केबल और ये जो केबल है इसे हम PDB में शोल्डरिंग करेंगे ताकि हम जो अपने लाइपो बैटरी को इजिली इस कनेक्टर में कनेक्ट कर पाएं और कनेक्ट करते ही हमारा जो बैटरी का पावर है वो इस PDB में आएगा। PDB के थ्रू पावर मॉड्यूल में जाएगा, पावर मॉड्यूल के थ्रू फ्लाइट कंट्रोलर में जाएगा और जो है फ्लाइट कंट्रोलर के थ्रू रिसीवर में जाएगा और ESC में तो डायरेक्ट PDB से ही जाएगा। शोल्डरिंग करने के बाद हम इस फ्रेम के ऊपर लगाएंगे टॉप प्लेट। ये है शॉक एब्जॉर्बर और इसके ऊपर हमारा फ्लाइट कंट्रोलर माउंट होता है। इसका काम है फ्रेम से आने वाले शॉक को एब्जॉर्ब करना ताकि फ्लाइट कंट्रोलर में जितना भी सेंसर लगा है वो प्रॉपर वर्क करे और हमें अपने ड्रोन में बेहतर फ्लाइट मिले। शॉक एब्जॉर्बर को ड्रोन फ्रेम में माउंट करने के लिए हम यहाँ डुअल साइडेड टेप का यूज कर रहे हैं। इसकी मदद से हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इसी के ऊपर हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को पेस्ट करेंगे। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेडियो लिंक का क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर। ये बहुत ही छोटा लाइट वेट है और बहुत ही बेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर है और इस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करके हम अपने ड्रोन को फुल्ली ऑटोनोमस बना सकते हैं। इसे मैं ड्रोन में लगाने के लिए हाई क्वालिटी डुअल साइडेड टेप का यूज कर रहा हूँ। फ्लाइट कंट्रोल को मैंने लगा लिया है। अब टाइम है GPS स्टैंड को लगाने का। GPS स्टैंड भी अलग अलग टुकड़ों में आता है, तो सबसे पहले हम इस रॉड में GPS को लगाने के लिए GPS का बेस को माउंट कर लेंगे एंड देन इसके बाद एक छोटा सा पीस हम इसमें डालेंगे और नीचे की तरफ एक पीस लगा करके स्क्रू के थ्रू इसको टाइट कर लेंगे। देन फोल्डेबल मैकेनिज्म लगाएंगे और इसे भी हम स्क्रू के थ्रू टाइट कर लेंगे। इसमें जो हम LN की यूज कर रहे हैं वो 1.5 और 2 mm का LN की हमने यूज किया है। अभी मैंने इस GPS स्टैंड के मेन रॉड को थोड़ा सा कट किया है और इसका हाइट को थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर GPS को लगा रहे थे तो GPS का जो केबल है वो फ्लाइट कंट्रोल तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब हमें इसे अपने फ्रेम में यहाँ पर माउंट करना है, लेकिन यहाँ हमने आर्म को 2 स्क्रू से माउंट पहले ही कर रखा है, तो इन स्क्रूज को हम पहले खोल लेंगे। हमने जो स्क्रू खोला है वो थोड़ा छोटा है और अभी हम जिसे यूज करेंगे उस स्क्रू का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अभी GPS स्टैंड भी होगा। एक बात आप जान लें कि हमने GPS स्टैंड को फ्रेम के जिस आर्म में लगाया है, कोई जरूरी नहीं कि उसी आर्म में आप लगाएं, आप फ्रेम के किसी भी आर्म में GPS स्टैंड को लगा सकते हैं। ये रहा हमारा GPS मॉड्यूल, इसका नाम है TS100 और ये रेडियो लिंक की तरफ से आता है। बहुत ही बेस्ट GPS है और इससे हमें अपने ड्रोन में बहुत ही एक्यूरेट पोजिशनिंग मिलने वाला है। GPS को GPS स्टैंड में माउंट करने के लिए मैं हाई क्वालिटी डुअल साइडेड टेप का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम टेप को यहाँ पे लगाएंगे एंड देन इसके बाद हम इसके ऊपर में GPS को लगा लेंगे। GPS पॉड को फ्लाइट कंट्रोलर के GPS वाले जैक के साथ कनेक्ट करेंगे। इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ हमें ये केबल मिला है और ये केबल है हमारे रिसीवर और बजर के लिए। तो इस केबल का एक एंड हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के बजर और RC वाले सेक्शन पे लगा देंगे और दूसरा एंड पे हम जो है एक बजर को लगाएंगे, जो कि इसी फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में मिलता है। और जो तीसरा एंड था वो रिसीवर के लिए, उसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम पावर मॉड्यूल के पावर वाले वायर को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमें मोटर के ESC के लीड को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना है। ये मोटर हमारा मोटर 1 है और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मोटर 1 के ESC के लीड को हम फ्लाइट कंट्रोलर के पहले वाले पिन पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है लीड छोटा हो जा रहा है, तो हम एक एक्सटेंडर का यूज कर रहे हैं ताकि इजिली हमारा जो कनेक्टर है वो फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाए। सेम ऐसे ही ये हमारा मोटर 2 है और ये भी हमारा काउंटर क्लॉकवाइज है। इस वाले मोटर के लीड को हमें कनेक्ट करना है फ्लाइट कंट्रोलर के दूसरे वाले पिन के साथ में। ये है
है मोटर 3 का लीड और ये मोटर हमारा क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। इसे हमें फ्लाइट कंट्रोलर के तीसरे वाले पिन के साथ में कनेक्ट करना है। एंड लास्ट ये है मोटर 4 और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इस वाले मोटर का लीड जो है वो कनेक्ट होगा फ्लाइट कंट्रोलर के चौथे नंबर वाले पिन के साथ में। ये है स्काईड्रॉइड का T10 रेडियो ट्रांसमीटर और ये एक 3-in-1 रेडियो ट्रांसमीटर है। मतलब कि इसी रेडियो ट्रांसमीटर से हम ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही इसी रेडियो ट्रांसमीटर से हम डेटा भी ले सकते हैं और वीडियो सिस्टम भी इसी रेडियो ट्रांसमीटर के अंदर में है। सिंपली हमें रेडियो ट्रांसमीटर को अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट होता है और एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने स्मार्टफोन पे डेटा, वीडियो सब कुछ देख सकते हैं और ड्रोन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड ये है इस रेडियो ट्रांसमीटर का रिसीवर और इस रिसीवर और ट्रांसमीटर से हमें 5 से 7 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है। इस रिसीवर के साथ जो डेटा केबल आता है उसमें मैंने इस वाले कनेक्टर को कनेक्ट करके सोल्डरिंग करा है और एक DIY केबल को बनाया है जो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के टेलीमेट्री 1 वाले जैक में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। वैसे तो इस रेडियो ट्रांसमीटर के साथ एक मिनी कैमरा मिलता है, लेकिन मैं इसमें अलग से यूज कर रहा हूँ स्काईड्रॉइड का 1080p 2 गिम्बल कैमरा। इस गिम्बल से वीडियो स्टेबलाइज भी रहेगा, साथ ही हम रेडियो ट्रांसमीटर से गिम्बल के दोनों एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। गिम्बल के ऊपर 2 थ्रेड है जिससे हम इसे इजिली अपने फ्रेम में माउंट कर सकते हैं। कैमरे के साथ में जो वायर आता है उसे भी मैंने कट किया है और उसके बाद एक दूसरा केबल को जोड़ करके एक DIY केबल बनाया है जिससे हम कैमरा का कनेक्शन करेंगे। कैमरा को कनेक्ट करने के लिए रिसीवर के साइड में ये एक जैक है जिसमें हम इस पोर्ट को कनेक्ट करेंगे और हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिसीवर में ये हमारा चैनल नंबर 1 है और इस चैनल नंबर 1 में यहाँ पे 3 पिन है। नीचे का जो पिन है वो सिग्नल है, बीच का पॉजिटिव और ऊपर का नेगेटिव है। तो जब हम इसे कनेक्ट करेंगे ना इसमें केबल, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो हमने फ्लाइट कंट्रोलर से रिसीवर का केबल निकाल रखा था जिसे हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया था, ये हमारा कनेक्ट होगा रिसीवर के साथ में और इसे हम चैनल नंबर 1 के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखो कि येलो वाला जो वायर है वो नीचे की तरफ है और वही हमारा सिग्नल वायर है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट करना है। रिसीवर को हम जिप टाई की मदद से पीछे की तरफ में फिक्स कर रहे हैं ताकि रिसीवर का एंटीना हमें फ्रेम में पीछे की तरफ लगाने में आसानी हो। इस रिसीवर में 2 एंटीना है और इन दोनों एंटीना में से एक एंटीना को हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे और दूसरे को वर्टिकल, तो ये प्लस शेप में बनना चाहिए। तो इसे जो है हम फ्रेम के नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में फिक्स करेंगे जिप टाई की मदद से। रिसीवर से हमने जो DIY केबल बना करके निकाला था उसे हमें टेलीमेट्री 1 के साथ कनेक्ट करना है। कैमरा गिम्बल को हम फ्रेम में आगे की तरफ लगाएंगे और मजे की बात यह है कि जो कैमरा में थ्रेड था उसका जो डिस्टेंस था वो क्वाडकॉप्टर के इस कटिंग के डिस्टेंस के साथ मैच कर गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक वॉशर दे करके और स्क्रू से इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि हमारा जो कैमरा है वो अच्छे से माउंट हो जाए। कैमरा का कनेक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया है। फाइनली हमारा जो असेंबलिंग का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें मोटर में प्रोपेलर को लगाना है। लेकिन उसे लगाने से पहले हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम में जाना है और क्रोम में सर्च करना है radiolink.com। ये रेडियो लिंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। देन यहाँ पे आकर के हमें अपने FC को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा मिशन प्लानर। ये रेडियो लिंक का ऑफिशियल मिशन प्लानर है। इस मिशन प्लानर को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड हमें फर्मवेयर डाउनलोड करना है और इस मल्टीकॉप्टर फर्मवेयर को हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करना होता है एंड ओके पे प्रेस करते ही हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है डाउनलोड होने का। जैसे ही हमारा ये फर्मवेयर डाउनलोड हो जाता है देन हमें ओपन करना है मिशन प्लानर जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। और इसे ओपन करने के बाद हमारा जो है वो फ्लाइट कंट्रोलर को लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करना है USB केबल के थ्रू। कनेक्ट होने के बाद में फ्लाइट कंट्रोलर में पावर आ जाएगा। देन हमें कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा कॉम 11 है। अगर आपको पता नहीं कि कौन सा कॉम पोर्ट है तो आपको अपने सिस्टम पे जाना है और सर्च आइकन पे क्लिक करके आपको सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कॉम पोर्ट्स और इस कॉम पोर्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं क्रॉस फ्लाइट का कॉम 11 है। यहाँ पे जो है आपका दूसरा कॉम पोर्ट भी आ सकता है, तो आप जो भी कॉम पोर्ट आए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिशन प्लानर में आना है, यहाँ पे कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑटो में भी रख करके इसे कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटो सर्च करके कॉम पोर्ट वो सेट ले लेगा। हम कॉम 11 रखेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद अगर आप अपने ड्रोन को मूव करते हो तो वो जो मूवमेंट है आपको सॉफ्टवेयर पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हमें जो है वो अपने फ्लाइट कंट्रोलर में फर्मवेयर को इंस्टॉल करना है और इसके लिए हम सेटअप में जाएंगे। फर्मवेयर को इंस्टॉल करने से पहले हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर को वापस से डिस्कनेक्ट करना होगा सॉफ्टवेयर से एंड देन उसके बाद लोड कस्टम फर्मवेयर पे आकर के हमने जो फर्मवेयर को डाउनलोड रखा था उस पर क्लिक करना है एंड देन ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन करके हमें जो अपने फ्लाइट कंट्रोलर में वो फर्मवेयर को डालना है।
तो ओपन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में फर्मवेयर अपलोड होने में, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वहां पे वेट करना पड़ सकता है। इसके बाद हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस से हमें कनेक्ट बटन पे क्लिक करके फ्लाइट कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट कर लेना है। देन हमें आना है मैंडेटरी हार्डवेयर में। मैंडेटरी हार्डवेयर में सबसे पहले हमें फ्रेम टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ हमें क्वाडकॉप्टर रखना है और नीचे में यहाँ पे एक्स टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें एक्सेल कैलिब्रेशन करना है। सबसे पहले हमें एक्सेल कैलिब्रेशन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले हमें व्हीकल को लेवल में रखना है, फिर एक एंटर प्रेस करना है, देन लेफ्ट में रखना है, एंटर प्रेस करना है, राइट में रखना है, एंटर प्रेस करना है, और इसके बाद हमें अपने फ्रंट वाले फेस को नीचे की तरफ करना है, एंटर प्रेस करना है, एंड देन फ्रंट वाले फेस को ऊपर की तरफ करना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद उल्टा रख करके इसे एंटर प्रेस करना है। देन हमें इसे फ्लैट सरफेस पे रख करके नीचे वाले कैलिब्रेट लेवल पे क्लिक करना है और हमारा एक्सेल कैलिब्रेशन डन हो जाएगा। जैसे जैसे हमने एक्सेल कैलिब्रेशन में ड्रोन को रखा था वो चीज आपको याद रखना है, वो अभी आगे प्रोग्रामिंग में काम आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर से फ्लाइट कंट्रोलर को वापस से डिस्कनेक्ट करना और फिर कनेक्ट करना है। ये जो प्रोसेस इसको रिबूट बोलते हैं, तो हमें इसे रिबूट करना है और इसके बाद में हमें करना है कंपास कैलिब्रेशन। कंपास कैलिब्रेशन बहुत ही इजी है, जिस तरीके से हमने एक्सेल कैलिब्रेशन किया था उसी तरीके से करना है। स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और जिस पोजीशन पे हम एक्सेल कैलिब्रेशन में रख रहे थे उसी पोजीशन पे रखते हुए हमें 360 डिग्री रोटेट करना है। यही बस डिफरेंस है कि उसमें हम लोग रख रहे थे, इसमें 360 रोटेट करना है। जैसे जैसे हम ड्रोन को घुमाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ये बॉक्स है मैग्नोमीटर 1 और 2 का, ये फिल होता जाएगा। जैसे ही पूरा फिल हो जाएगा तो एक मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कैलिब्रेशन वो डन हो चुका है। एंड इसके बाद हमें वापस से रिबूट करना है, मतलब डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके केबल को सीधा करके वापस से कनेक्ट कर ले रहा हूँ। अब हमें रेडियो कैलिब्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ट्रांसमीटर का सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हमें इस वाले बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना है और हमारा रेडियो ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही रेडियो ट्रांसमीटर का सिग्नल सॉफ्टवेयर पे दिखने लगेगा। अब हमें अपने रेडियो ट्रांसमीटर के दोनों स्टिक को मूव करके देखना है कि हमारा रोल, पिच, थ्रॉटल और यॉ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के साथ में चैनल नंबर 5, 6, 7 सभी चैनल्स को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि सारा कुछ प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम रेडियो को कैलिब्रेट करने के लिए कैलिब्रेट रेडियो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें ओके करना है, वापस से ओके करना है और इसके बाद हमें अपने रेडियो ट्रांसमीटर के दोनों स्टिक को एक्सटेंड पोजीशन तक मूव करना है। इसके बाद जो हमारा वेरिएबल स्विच है इसे भी मूव करेंगे और जो हमारा स्टिक है रेडियो ट्रांसमीटर में उसे भी पूरा तक मूव करेंगे। इसके बाद थ्रॉटल को हमें डाउन करना है और क्लिक व्हेन डन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। देन वापस से ओके पे क्लिक करना है और हमारा रेडियो कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है। अब टाइम है फ्लाइट मोड सेट करने का। रेडियो के लेफ्ट हैंड साइड वाले 3 स्टेप स्विच में हम फ्लाइट मोड को सेट करेंगे। सबसे ऊपर हम स्टेबलाइज सेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारा फ्लाइट मोड आपको देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट में स्टेबलाइज, सेकंड में हम एल्टीट्यूड होल्ड सेट करेंगे और थर्ड में हम लुइटर सेट करेंगे। लुइटर मतलब जीपीएस मोड। अब हमें सेव मोड्स वाले बटन पे क्लिक करना है और हमारा फ्लाइट मोड सेव हो जाएगा। इसके बाद हम ड्रोन के सेफ्टी के लिए फेल सेफ सेट करेंगे। फेल सेफ का मतलब होता है कि अगर हमारा रेडियो ट्रांसमीटर फेल हो जाता है, बंद हो जाता है किसी कारण से या रेंज टूट जाता है तो उस टाइम पे ड्रोन क्या करेगा। तो यहाँ पे हम इनेबल ऑलवेज आरटीएल कर रहे हैं, मतलब कुछ भी अगर रेडियो के साथ में होता है तो वो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। जहाँ से ड्रोन फ्लाई हुआ है वहीं पे आके लैंड होगा। छोटा सा काम हमें रेडियो ट्रांसमीटर में भी करना है। डिवाइस हेल्पर नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उसे स्मार्टफोन पे डाउनलोड करना है। ब्लूटूथ के थ्रू हम उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने रेडियो ट्रांसमीटर को फ़ोन के साथ में कनेक्ट कर लेंगे और फिर जाना है चैनल नंबर 3 पे। यहाँ पे जो 1500 जो वैल्यू है इसे हमें 1000 सेट करना है एंड सेव कर देना है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर में अगर डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम रेडियो ट्रांसमीटर को ऑफ कर देते हैं तो डिसआर्म के नीचे फेल सेफ देखने को मिलेगा और अगर वापस से हम रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे तो फेल सेफ हट जाएगा। तो हमारा फेल सेफ प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस रेडियो ट्रांसमीटर में मैं और 2 मोड्स को सेट करने वाला हूँ। एक मोड को मैं इस वाले स्विच में सेट करने वाला हूँ और ये स्विच से काम कर रहा है हमारा चैनल नंबर 7 एंड दूसरा मोड हम इस वाले स्विच पे सेट करेंगे और इसे क्लिक करने पे हमारा चैनल नंबर 8 काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में एक्सटेंड ट्यूनिंग पर और यहाँ पे हम देखते हैं चैनल नंबर 6, इसे हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि चैनल नंबर 6 में हमें कुछ भी सेट नहीं करना है। चैनल नंबर 7 पे आना है और चैनल नंबर 7 पे हम जो सेट करेंगे वो होगा RTL। RTL मतलब जहाँ से हमारा ड्रोन स्टार्ट हुआ है वहीं पे वापस आकर के वो रिटर्न आकर के लैंड होगा। दूसरे वाले चैनल नंबर 8 में हम सेट करेंगे लैंड। लैंड का मतलब है कि ड्रोन जहाँ पे फ्लाई हो रहा है जस्ट वहीं पे लैंड हो जाएगा। इन दोनों मोड को चैनल नंबर 7 और 8 में सेट करने के बाद हमें राइट पैरामीटर्स वाला बटन पे क्लिक करना है एंड देन वापस डेटा पे आना है। अब अगर हम इन स्विचेस को प्रेस करते हैं तो यहाँ
यहाँ पे हमें RTL और लैंड मोड देखने को मिलेगा, मतलब है कि लैंड और RTL हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें आना है ऑप्शनल हार्डवेयर में और यहाँ पे हमें ढूंढना है बैटरी मॉनिटर। बैटरी मॉनिटर पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये डिसेबल है, इसे हमें एनेबल करके एनालॉग वोल्टेज एंड करंट पे सेट करना है। इसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद वापस से ओके पे क्लिक करके हार्डवेयर वर्जन हमें सेलेक्ट करना है और जिसमें हम द क्यूब और पिक्सॉक सेट करेंगे। इसके बाद हमें रिबूट करना है। डेटा पे आ जाते हैं और रिबूट कर लेते हैं इसे। कनेक्ट करने के बाद वापस से हमें सेटअप में आना है और बैटरी मॉनिटर पे आना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैटरी का वोल्टेज तो दिख रहा है लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने लाइपो बैटरी को ड्रोन के साथ में कनेक्ट करेंगे एंड देन हमें अपने बैटरी का वोल्टेज को मेज़र करना है। और मेज़र करने के लिए मैं टूल किट RC का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो लाइपो बैटरी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। अभी हमारे बैटरी में जो वोल्टेज है वो 15.28 है, तो यहाँ पे जो है हम 15.28 सेट करेंगे। इसी के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है और ये नंबर चेंज होकर के ऑटोमेटिकली 15.28 तक आ जाएगा। इसके बाद अगर हम डेटा पे आकर के देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वो प्रॉपर दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अपनी बैटरी को ड्रोन के साथ में डिस्कनेक्ट करना है एंड वापस से सॉफ्टवेयर को रिबूट करना है। वापस से हम बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर के साथ भी हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज तो सही दिख रहा है लेकिन एम्पियर करेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए वापस से हम बैटरी मॉनिटर पे आएंगे और यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी है जहाँ पे 3300 mAh सेट है वहाँ पे हम 4500 mAh सेट करेंगे क्योंकि हम 4500 mAh का बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अब हमें आना है फुल पैरामीटर लिस्ट में। यहाँ पे जो है हम अपने बैटरी के फेल सेफ वोल्टेज को सेट करेंगे। मतलब अगर हमारा बैटरी जो है वो लो हो जाता है ड्रोन को फ्लाई करने के दौरान, तो उस टाइम पे ड्रोन क्या करेगा या फिर ड्रोन को कैसे समझ में आएगा कि बैटरी हमारा लो हो चुका है और अब उसके बाद उसको क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम सेट करेंगे जिन चीज़ों के वजह से जो है ड्रोन को पता लगेगा कि अब जो है कितने वोल्टेज पे हमको रिटर्न टू लॉन्च लेना है ऑटोमेटिकली और कितने वोल्टेज होने के बाद में जो है वहीं पे लैंड कर जाना है जहाँ पे वो फ्लाई हो रहा है। इससे क्या होता है कि बैटरी लो होने के बाद भी जो है हमारा ड्रोन क्रैश नहीं करता है, या तो वो RTL हो जाता है, मतलब जहाँ से फ्लाई हुआ है वहीं पे वापस आकर के लैंड होता है, या फिर अगर उतना भी बैटरी के पास वोल्टेज नहीं होता है कि वो RTL हो पाए तो जिस जगह तक वो आ चुका है वहाँ पे वो लैंड होने लगता है ताकि हमारा ड्रोन क्रैश ना और सेफ रहे। इतना करने के बाद हमारा सारा सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने रेडियो ट्रांसमीटर से अगर ड्रोन को आर्म करते हैं तो आर्म करने के लिए थ्रॉटल को डाउन करके राइट साइड की तरफ प्रेस करके रखना है और हमारा जो है ड्रोन आर्म हो जाएगा, जो कि हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और हमारा मोटर रन हो रहा है। अगर इसी चीज़ को हम डिसआर्म करना चाहते हैं तो थ्रॉटल को डाउन करना है और लेफ्ट हैंड की तरफ कॉर्नर की तरफ मोड़ करके कुछ सेकंड के लिए रखना है और हमारा जो ड्रोन वो डिसआर्म हो जाएगा। अब हमें USB केबल को खोल लेना है। तो हम एक बार अपने गिम्बल को भी कंट्रोल करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गिम्बल भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ एक काम बचा है, वो है अपने ड्रोन में प्रोपेलर को इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये दोनों जो ब्लैक कैप है ये इसका डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है और दोनों सिल्वर कैप का डायरेक्शन जो है काउंटर क्लॉकवाइज है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लैक और सिल्वर प्रोपेलर में भी होता है। तो हमें इन चारों को खोलना है और इन चारों के जगह पे लगा लेना है प्रोपेलर्स। फाइनली ड्रोन का मेकिंग और प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। अब ये ड्रोन फ्लाई होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी इसी तरीके का कोई ड्रोन बनवाना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं 9142884517 पर। और अगर आपको किसी भी तरह का ड्रोन पार्ट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं hitechxyz.in। फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।